हेलो, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों को बीके सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि जान रहे हैं कि एसएससी जीडी यूपीपी और आगे हमारे यूपीएसआई का एग्ज़ाम नज़दीक ही है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को पिछले दिनों से संविधान की थ्योरी पढ़ा रहा हूं। आगे आज हम लोग संविधान अर्थात भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर पहुँचे हुए थे। इससे पहले हमने आपको बताया कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे भारत का प्रधान माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माण अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था और भारत को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था और संविधान के कुछ अनुच्छेद तो उसी समय से लागू हो गए थे। बट वास्तविक रूप से अर्थात पूर्ण रूप से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तभी से भारत देश गणतंत्र देश कहलाया। जैसे कि गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो वहाँ का राजा होगा, जिस देश में गणतंत्र प्रणाली की व्यवस्था अर्थात जिस देश में गणतंत्र की व्यवस्था है वहाँ का जो राजा होगा वो वंशानुगत न होकर कैसे होगा, वो निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा, निर्वाचन द्वारा आएगा। जबकि बात करें हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में जो वहाँ का राजा अर्थात प्रधान होता है, जो ब्रिटेन का प्रधान होता है वो कैसे आता है, वो जो है चुन के नहीं आता था, चुनाव के द्वारा नहीं आता, उसे वंशानुगत अपना प्रधान पद प्राप्त होता है। जबकि भारत में बात करें तो भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है, जहां आम जनता के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है और भारत का प्रधान वही होता है जिसको सारी जनता चुनती है। यदि कहा जाए तो जैसे भारत देश मेरा एक गणतंत्र देश है, उसी प्रकार अमेरिका भी कैसा है, गणतंत्र है। बट अमेरिका और भारत में अंतर इतना है कि जो अमेरिका का प्रधान है वही प्रधानमंत्री का भी काम करता है और राष्ट्रपति का भी काम करता है। जबकि यदि भारत की बात की जाए तो भारत का जो प्रधान होता है अर्थात जो राष्ट्रपति होता है उसका अलग काम और हमारे देश के मंत्रिमंडल को चलाने वाला जो होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। वास्तविक रूप से माना जाए तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का मंडल अर्थात संसद होता है, संसद अर्थात मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल होता है। वास्तविक माना जाए तो प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। जबकि बात करें हम अमेरिका की, तो अमेरिका में जो वास्तविक प्रधान होता है वह राष्ट्रपति ही होता है और जो नाम मात्र का प्रधान होता है वह भी राष्ट्रपति ही होता है। वहाँ पर यदि बात करें तो वो अमेरिका अर्थात यूएसए कई देशों से, यूएसए की बात करें तो कई राज्यों से मिलकर बना है, राज्यों से मिलकर बना हुआ है अर्थात स्टेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक। इन राज्यों के मध्य समझौते के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति शासन करता है। जबकि भारत एक ऐसा देश है जो कि यहाँ का संघ जो है वो विनाशकारी नहीं है, परंतु राज्य विनाशकारी है। विनाशकारी का मतलब ये होता है कि राज्य को तोड़ के उसके नाम सीमाओं आदि में परिवर्तन तो कर सकते हैं, परंतु यदि हम संघ की बात करें तो संघ को हम अलग नहीं कर सकते।
इतनी बातें हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत में अर्थात भारतीय संविधान में कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में कुल कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट हैं। कितने अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूची हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और आगे हम आप बताएंगे कि 12 अनुसूची में पहली अनुसूची जो है ये बात करती है भारत का राज्य एवं राज्य क्षेत्र। ठीक, भारत का राज्य और राज्य क्षेत्र। राज्य के पुनर्गठन, इसी में राज्य के नामों, सीमाओं एवं पुनर्गठन की भी बात की गई है। पुनर्गठन की भी बात की गई है। यदि अनुसूची 2 में देखें, यह अनुसूची पहली है। यह दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में प्राधिकारियों के वेतन व भत्ते की बात की गई है। भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में, पहली अनुसूची में क्या, भारत का राज्य और राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत का जो राज्य है वो कहाँ तक है और राज्य क्षेत्र किसे कहते हैं। अर्थात जैसे हमारे यूनियन टेरिटरी हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, इस प्रकार का जो क्षेत्र है उसे राज्य क्षेत्र बोलते हैं। जबकि जो हमारे पूर्ण राज्य हैं उन्हें हम राज्य बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो राज्यों के नाम, सीमाओं एवं उनका पुनर्गठन, अर्थात तो राज्य को क्या करते हैं, तो एक राज्य को दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है और एक नया राज्य बनाया जा सकता है। किसी भी विदेशी राज्य का क्या किया जा सकता है, आगमन किया जा सकता है, फिर से स्थापना भारत के अंदर किया जा सकता है। तीसरा बात करें तो सीमाओं, यदि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को तोड़कर क्या किया गया था, 2 राज्य बनाया गया था। किसी भी राज्य की कुछ सीमाओं या कुछ स्पेस को दूसरे राज्य को दिया जा सकता है। और आगे बात करें तो पुनर्गठन की, जैसे भी किसी भी नए राज्य का निर्माण, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण सन 2000 में किया गया था। आगे प्राधिकारियों के वेतन होते हैं, अर्थात प्राधिकारी यहाँ पर माना जाए तो कौन होंगे, भारत के राष्ट्रपति। कौन होगा, राष्ट्रपति। बी की बात करें तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ना बोल के राज्यपाल पहले बोल देते हैं, राज्यपाल। ठीक, सी की बात करें तो अब हमारा आएगा पहला हो गया राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। डी राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, सभापति। वैसे विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लिख लेते हैं पर, और यहाँ सभापति एवं उपसभापति लिख लेते हैं, उपसभापति। ठीक, अगला विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। आगे बात करें यह तो विधान परिषद के, विधान परिषद के सभापति एवं सभापति। ठीक, विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति। ठीक, आगे बात करें
जी। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और एच की बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और बात करें तो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अकाउंटेंट, जो कुछ भी सरकारी प्राधिकारी होते हैं उन सभी के वेतन और भत्ते की बात कहाँ की गई है, अनुसूची 2 में की गई है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अनुसूची 2 की बाद हमारी अनुसूची आएगी 3। अनुसूची 3 में प्राधिकारियों के शपथ व प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है। शपथ एवं प्रतिज्ञान किसके, जैसे भारत का राष्ट्रपति हो गया, भारत के उपराष्ट्रपति हो गए। बात करें किसके, पहला भारत का राष्ट्रपति भी, यहीं पर उपराष्ट्रपति कहते हैं, राज्यपाल बी के बाद सी, प्रधानमंत्री। अगला मंत्रिमंडल के सभी मंत्री